आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। ओम राधा कृष्णाभ्या नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं त्रिगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं जय मुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्ण वृष्णिवंशं प्रदीपम्। जयतु मेघ श्यामलं कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। करारविन्देन पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्थपत्रस्थपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलां गयते गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नास्त विघ्न अनेक। सौराष्ट्र सोमनाथ श्री शल्य मल्लिक अर्जुन उज्जैनियं महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथ डाकिना भीम शंकर सेतु बंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं मरे नित्यं विनश्यति। ओम सांब शिवाय नमः। ओम पार्वतीये नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम गौरीये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रुक्मिणी माताय नमः। ओम नमो भगवते रुक्मिणी माताय नमः। ओम सुखदेव गोस्वामी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। व्यास मुनि की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणारय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्पशाप निर्गुण निराकार सगुण साकार सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में ही अमृत शक्ति भगिनी बांधवो सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। आज हम कृष्ण जन्म उत्सव की कथा सुनेंगे। कृष्ण जन्म उत्सव की कथा श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आती है। ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। कहा भागीरथी के तट पे। फलश्रुति ये कथा सुनने से कृष्ण जन्म उत्सव की कथा सुनने से हमारा मन आनंदित हो जाता। हम आनंद को प्राप्त करते हैं। वास्तविक रूप से श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, पर कंस के अत्याचार के वजह से कंस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र का हरण कर रहा था। इस कारणवश
वसुदेव जी देवकी अपने पुत्र को अपने पास नहीं रख पाए, वो कृष्ण को अपने पास नहीं रख पाए, वो कृष्ण का जन्म उत्सव नहीं मना पाए। इसका उन्हें बहुत दुख था। पर धर्म पिता नंद बाबा ने अत्यंत उत्साह पूर्वक श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हल्दो महामना, आयु विप्रान वेदज्ञा स्नाता सुशीलं कृतम। नंद बाबा की जब चतुर्थ अवस्था आ गई, नंद बाबा को कोई संतान नहीं हुई। कोई संतान ना होने के कारण नंद बाबा बहुत ही चिंतित और दुखी रहते थे। तब उन्होंने ब्रजवासी ब्राह्मणों को बुला के संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करवाए। ब्राह्मण देवता दिन में अनुष्ठान करते और रात्रि के समय भोग रबड़ी भांग खाते और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप जल्द ही नंद बाबा को एक छोटो सो प्यारो सो लाला दे दो। समय बीता, नंद रानी गर्भवती हो गई। जैसे ही नंद रानी गर्भवती हो गई, नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को उनकी सेवा के लिए लाया। समय बीतने पर प्रसव का समय निकट आया। नंद बाबा यमुना के तट पे जाके जप करने लगे और विचार करते, अभी तक नहीं भयो, जाने कब होएगो। अब तक मुझे संतान प्राप्ति का समाचार नहीं मिला है, कब मुझे संतान होगी, कब मैं अपने पुत्र का, अपनी संतान का मुख देखूंगा और कब मैं आनंदित होऊंगा। समय बीत रहा था और वो सतत शुभ समाचार के लिए आतुर थे। उसी समय सुनंदा बुआ की आंख खुली और उन्होंने देखा यशोदा के पास एक नील मणि से पुत्र को लेटे हुए। उसने जाके जल्दी जल्दी यशोदा को जगाया, जो कि गहरी निंदा में थी, बेशुद्ध थी। जैसे ही उसने यशोदा को उठाया, वो भागी भागी नंद बाबा के पास गई और कहने लगी, बाबा बाबा हो गयो। बाबा ने दूर से कहा, क्या हो गयो? तो सुनंदा बुआ ने कहा, ऐसी खबर लाई हूं कि आप झूमने लग जाओगे, आप नाचने लग जाओगे। बाबा ने कहा, पर का भयो? तो सुनंदा बुआ ने कहा, जो हुआ है ना, वो भी वृद्ध अवस्था में हुआ है। तो बाबा ने कहा, बोलेगी क्या भयो? तो सुनंदा बुआ ने कहा, ऐसे नहीं कहूंगी, 9 लाख का हार लेकर ही कहूंगी। तो बाबा ने कहा, दियो, 9 लाख का हार दियो। अब बता। तो सुनंदा बुआ ने कहा, आपके घर गया चराने, माखन चोरने, रास रचाने, छोटो सो प्यारो सो नन्नो सो नटखट सो लालो भयो है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही नंद बाबा ने सुना उन्हें पुत्र हुआ है, वो झूमने लगे, नाचने लगे और इतने खुश हुए, आनंदित होके उन्होंने यमुना जल में छलांग लगा दी। अब सुनंदा बुआ यहीं पे नहीं रुकी, वो घर पे गई, एक बड़ी सी थाली ली और थाली पीट पीट के ब्रजवासियों को जगा दिया और कहने लगी, यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, नंद के घर आनंद भयो है। यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, नंद के घर लालू भयो है। और पूरे ब्रजवासी जग गए। जैसे ही उन्हें समाचार मिला, वो खुश हो गए, आनंदित हो गए और ब्रज मंडल पूरा आनंद से भर गया। अब ये नंद बाबा का स्वभाव कैसा था? नंद बाबा बड़े ही नम्र, उदार, दयालु और दानवीर और बड़े ही आनंद स्वभाव के थे। जब उन्हें पुत्र हुआ तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने सुबह उठ के यमुना जल में स्नान किया, फिर पवित्र होके सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान किए, बहुमूल्य अलंकार धारण कर लिए, सोने के आभूषण धारण कर लिए, सिर पे बड़ी पगड़ी धारण कर ली, कानों में कुंडल धारण कर लिए और वेदवान ब्राह्मणों को बुलाया। उनसे अपने पुत्र का स्वस्ति वाचन और जात कर्म की संस्कार करवाए।
फिर नंद बाबा ने देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा की। फिर नंद बाबा ने सुंदर सुंदर वस्त्र और बहुमूल्य सोने के अलंकार से 2 लाख गैया ब्राह्मणों को दान दी। हीरे मोती और सुंदर वस्त्र से ढके हुए तीर के 7 पर्वत नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिए। ब्राह्मण देवता दान लेते और नवजात शिशु को आशीर्वाद देते, ये पुत्र चिरंजीवी हो और साक्षात भगवान इसकी रक्षा करे। अब जब कृष्ण जन्म उत्सव हुआ तो कृष्ण जन्म उत्सव के वक्त नंद बाबा ने मंगलमय गाने और बाजे बजाए जाने लगे। ये कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य से ब्रज ऐश्वर्यमय हो गया। वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। अब नंद बाबा के घर रोहिणी निवास करती थी। अब ये रोहिणी बहुत ही दुखी थी। अपने पति के वियोग के कारण वो दुखी थी। वो अपने पुत्र के साथ, बलराम के साथ नंद बाबा के यहाँ रह रही है, पर अपने परिवार के कारण, अपने पति के वियोग के कारण वो बहुत ही दुखी थी। पर जब कृष्ण जन्म हुआ तो रोहिणी माता आनंद से भर गई और उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और सोने के आभूषण धारण कर, और जो नंद बाबा के घर वो गोपियां उनका स्वागत सत्कार, वो गोपियां बधाई देने आते तो रोहिणी माता उनका स्वागत सत्कार करती। अब यहाँ पे जब कृष्ण का जन्म उत्सव था तो ब्रज मंडल पूरा सज गया। ब्रज मंडल के घरों में भीतरी बाहर आंगन सब झाड़ दिए गए। उनपे सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। बड़े बड़े पताके, ध्वजा और फूलों की माला, रंग बिरंगी वस्त्रों से ब्रज सजाया। गाय, बछड़े, बैलों पे हल्दी तेल का लेपन किया गया। बहुमूल्य अलंकार, सुंदर सुंदर वस्त्र से गो माता को सजाया गया। केरू, फिर मोर पंख से गाय, बछड़े, बैलों को सजाया। अब यहाँ पे जो गोप थे, जो ग्वाले थे, वो बहुत ही आनंदित थे। अब ये ग्वाले क्यों आनंदित थे? क्योंकि नंद बाबा को पुत्र हुआ है, तो वो बहुत खुश है, आनंदित है, प्रसन्न है। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार निकाले, वो पहन लिए। सिर पे बड़ी बड़ी पगड़ी धारण कर ली, कानों में कुंडल धारण कर लिए, गले में फूलों के माला धारण कर ली, और बहुत से भेंट वस्तुएं लेकर वाले बाबा के घर कृष्ण जन्म उत्सव के लिए गए। अब यहाँ पे गोपियों को जब पता चला यशोदा को पुत्र हुआ है तो वो आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। उन्होंने भी बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार निकाले, उन्हें धारण कर लिया। फिर उन्होंने अपना श्रृंगार कर लिया, काजल लगाया। गोपियों के चेहरे कमल के समान थे। उन्होंने अपने मुखमंडल पे कुमकुम का रज लेपन किया। ऐसे लग रहा था मानो कमल का केसर हो। ऐसे सुंदर सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंट वस्तुएं लेकर जल्दी जल्दी में यशोदा के पास चली। अब गोपियां जब जा रही है तो उनका स्वरूप कैसा है? जब ये गोपियां नंद भवन में जा रही थी तब उनके कानों के कुंडल झिलमिला रहे थे, उनके गले में सोने का हार जगमगा रहा था, उनके हाथों में कंगन खिलमिला रहे थे, उनके पैरों में पायल रुनझुन छम छम आवाज कर रही थी। गोपियों ने रंग बिरंगी वस्त्रें धारण की थी। उन्होंने केसों में सुगंधित फूल पहने थे। जब वो चल रही थी उनके मार्ग में उनकी चोटियों से वो फूल बरसते जा रहे थे। ऐसा अद्भुत गोपियों का स्वरूप जब वो कृष्ण के उत्सव में जा रहे थे।
ये गोपियां नंद बाबा के घर जाती और नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, ये बालक चिरंजीवी हो और साक्षात विष्णु इसकी रक्षा करे। और फिर हल्दी तेल जल का छिड़काव करती, वहां पे आए हुए लोगों के ऊपर हल्दी तेल का छिड़काव करती और ऊंचे स्वर में गायन करती, मंगल गीत का गायन करती। ऐसी गोपियों की सुंदर लीला देख ग्वाले बहुत ही खुश और आनंदित हो गए। फिर ग्वाले भी दूध दही जल से छिड़काव करने लगे। फिर दोनों ओर से माखन फेंका जाने लगा। ऐसे ये अद्भुत गोप गोपियों की लीला देख नंद बाबा और यशोदा रानी बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही आनंदित हो गई। नंद बाबा ने आए हुए गोप गोपियों का अत्यंत सुंदर से स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया। फिर गोप गोपी को, ग्वाल बालों को बहुमूल्य वस्त्र और सोने के आभूषण दिए और गो माता दान दी। फिर यहाँ भी नंद बाबा नहीं रुके, अभी नंद बाबा ने आए हुए लोगों की इच्छा पूर्ति दान देना प्रारंभ कर दिया और जिसने जो चाहा वो नंद बाबा ने उन्हें दान कर दिया। अब यहाँ पे नंद बाबा का दान देने का एक ही उद्देश्य है कि भगवान विष्णु मेरे इस कर्म से प्रसन्न हो जाए और मेरे पुत्र को, वो चिरंजीवी, मेरे पुत्र की वो सदैव रक्षा करे और सदैव मेरा पुत्र आनंदित रहे। अब यहाँ पे एक संत कहते हैं, जब नंद बाबा को पुत्र हुआ तो इतने वो आनंदित हो गए कि उन्होंने अपने महल के चारों द्वार खोल दिए और अपना धन लुटाने लगे। एक द्वार से सोना लुटाने लगे, एक द्वार से चांदी लुटाने लगे, एक द्वार से हीरे, एक द्वार से मोती लुटाने लगे। इतने खुश थे नंद बाबा। ये नंद बाबा सिर्फ अपने बालक की सुरक्षा के लिए इतने दान धर्म कर रहे थे। अब आगे बहुत दिन बीतने पर नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप वो स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहां पे वहां पे नंद बाबा कंस से मिले। कंस ने जब सुना नंद बाबा को पुत्र हुआ है, वो बहुत ही आनंदित हो गया। वो नंद बाबा को कहने लगा, आपकी चतुर्थ अवस्था आ गई थी, उसमें आपको पुत्र हुआ है, सुनकर मैं आनंदित हूं। फिर जब वसुदेव जी को पता चला नंद बाबा मथुरा आए हैं और उन्होंने कंस का वार्षिक कर चुका दिया है, तो वसुदेव जी स्वयं नंद बाबा से मिलने के लिए उनके स्थान आ गए। जैसे ही नंद बाबा ने वसुदेव जी को देखा, वसुदेव जी को गले से लगा लिया और फिर दोनों कुशल मंगलता पूछने लगे। फिर नंद बाबा ने कहा, फिर वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आपकी तो चतुर्थ अवस्था आ गई थी, आपको कोई संतान नहीं हुई, अब आपको पुत्र हुआ है। ये चतुर्थ अवस्था में जब आपने सोचा नहीं था तब आपको पुत्र हुआ है, ये सुनकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। अब यहाँ पे वसुदेव जी के मन में चिंता है, अपने दो पुत्रों की वो सतत चिंता कर रहे हैं। फिर वो नंद बाबा से कहते हैं, मेरा पुत्र उसकी माता रोहिणी के साथ ब्रज में आपके घर में रह रहे, यशोदा रानी और आप मेरे पुत्र का देखभाल कर रहे। मेरा पुत्र तो आप दोनों को ही माता पिता मान रहा होगा। मेरा पुत्र उसकी माता के साथ आपके यहाँ कुशल मंगल तो है ना, वो सुरक्षित तो है ना। फिर वसुदेव जी पूछते हैं, आजकल आप जिस वन में रह रहे हो अपने बंधुओं के साथ, सखाओं के साथ, वो वन सुरक्षित तो है ना, वहां जल घास लता पताए भरे पूरे तो है ना, जिस वन में वो माता चरने जाती है वो भरा पूरा तो है ना। ऐसे बहुत से प्रश्न वसुदेव जी नंद बाबा को पूछते हैं। नंद बाबा हर
प्रश्न का उत्तर देके फिर वसुदेव जी से कहते हैं, वसुदेव जी, देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सारे बालकों को कंस ने मार दिया। ये सुन के मैं बहुत ही दुखित हूं। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि प्राणी को सुख दुख अपने भाग्य से मिलता है। जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वही सुख दुख, पूर्व पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वही इस जन्म में सुख दुख बन के आते हैं। ये सब होते ही वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा, आपने कंस का वार्षिक कर चुका दिया है। अब आप ज्यादा देर मथुरा में मत ठहरिए, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। ये सुनते ही नंद बाबा ने अपने बैल का चकरा लगा दिया और वो मथुरा की यात्रा के लिए चल पड़े। और रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव जी का कहना गलत नहीं हो सकता। और उत्पात की आशंका से नंद बाबा भगवान को स्मरण कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप गोकुल को सुरक्षित रखो, मेरे पुत्र की और सब गोकुल वासियों की, ब्रज की रक्षा करो। यहाँ पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारी स्नेहा जी भगवान के उस उत्सव का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रही थी। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, और आप ऐसे ही थैंक यू प्रभु जी। गाती रहे। बड़ा सुंदर लगा। और बोलने का जो आपका वाणी का प्रभाव है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु जी।